हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष एंड नाउ वी आर वाचिंग एएसएच वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो मान लेते हैं कोई एक चुंबकीय क्षेत्र B है, उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी एरिया A से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, कहाँ से डिफाइन करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से उसके लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि स्थान पे ये क्षेत्र बी हो और ये एरिया ए हो तो इसका चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा बी डॉट ए। स्केलर प्रोडक्ट है तो यहाँ से मिल जाएगा बी ए कॉस थीटा। दो कंडीशन हो सकती है, चूँकि ये सारे लाइनें इसके लंबवत लेके जाना है, इसीलिए यदि मान लीजिए ए क्षेत्रफल वाले किसी समतल पृष्ठ से यदि जो थीटा कोण बना रहा है वह यदि उसके अभिलंबवत रखे पृष्ठ पे थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तब फाई बराबर मिल जाएगा बी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है यानी फाई बराबर बी ए मिल जाएगा। यानी तब वहाँ पे अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा जो कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखे पृष्ठ थीटा बराबर यदि 90 डिग्री लिया जाए तो कॉस 90 की वैल्यू 0 मिल जाएगा, तो यहाँ से फाई बराबर 0 मिल जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखने पे उस पृष्ठ से न्यूनतम चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा और उसके लंबवत रखे पृष्ठ से अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा। ये कैसा क्वांटिटी है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, यानी फाई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ठीक है, चूँकि चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, इसीलिए फाई का मात्रक, क्योंकि फार्मूला होता है बी बराबर फाई अपान ए। ठीक है, फाई अपान ए होता है, तो यहाँ से न्यूटन मीटर पर एम्पियर प्राप्त होगा। फाई का एक और मात्रक है वेबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी एक मात्रक होता है टेस्ला, इसका मात्रक होता है वेबर, याद रखिए। अब यहाँ से मिल जाएगा बी बराबर फाई बाई ए से बी का एक मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी उसका एक मात्रक है, और इसीलिए इसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ही चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी बोलते हैं। इसका विमी सूत्र तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर से मिल जाएगा। न्यूटन का MLT -2, मीटर का L, एम्पियर का A, बाकी L मिल करके ML स्क्वायर होगा। T-2 सेम है, A ऊपर जाएगा, A इनवर्स प्राप्त हो जाएगा ML स्क्वायर T-2 A इनवर्स। इसके अलावा प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया था। ऑस्टेड का प्रयोग क्या है? तो ऑस्टेड ने प्रयोग किया था कि यदि कोई भी विद्युत धारा बह रहा है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड एराइज हो जाएंगे। ये ऑस्टेड ने प्रयोग करके दिखाया था। किसी भी सर्किट से यदि धारा बह रहा है तो वहाँ पे उसके चुंबकीय प्रभाव की पुष्टि हुई थी। उसी के आधार पे माइकल फैराडे ने
इसका एकदम अपोजिट काम किया उन्होंने। एक चालक लूप लिया और उसके चुंबक के सापेक्ष विभिन्न गति कराए, ठीक है। और उन्होंने पाया कि उस लूप और चुंबक के बीच जब सापेक्ष गति बनी रहती है तो लूप से संबंध एक धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है, यानी कि एक करंट प्राप्त होता है। और उस लूप के सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ भी उत्पन्न होता है, जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि उसमें जो धारा बह रही थी उसे प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, और उसके कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल बोला जाए। और इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोला गया। और फैराडे ने इन प्रेक्षणों के आधार पर, इस पूरी चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या की थी, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी लूप या कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, चुंबकीय प्रेरण के लिए चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन उत्तरदायी होता है। इसके आधार पर माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ नियम दिए थे। तो उन्होंने मुख्यतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम दिए थे। 2 नियम में पहला नियम क्या था कि जब किसी परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। यानी कि यदि कोई भी सर्किट है, विद्युत परिपथ है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उस पूरे परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलेंगे। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा भी बहेगी, उस धारा को प्रेरित विद्युत धारा यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट बोला गया। दूसरा, यदि परिपथ है, ठीक है, परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उससे संबद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स के समय के सापेक्ष के परिवर्तन दर के बराबर होता है और ऋणात्मक होता है। E=-del∅/del t, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी और वहाँ पे जो ऋण चिन्ह होता है, यह माइनस साइन E=-del∅/del t है। तो ये माइनस साइन दर्शाता है कि वो चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। यानी चुंबकीय फ्लक्स में कमी होने के कारण उसमें वृद्धि हो रहा है और ज़्यादा होने पे उसमें कमी हो रहा है, यानी कि उसका अपोजिट साइन है। यदि मान लीजिए उस कुंडली में n फेरे हैं, तब उस स्थिति में क्या होगा, तब उस स्थिति में जो ईएमएफ होगा E=-n d∅/dt होगा। E=-n del∅/del t, या ऐसे कह सकते हैं E=-del∆n∅/del t। n फाई क्या है, उस पूरे कुंडली में टोटल चुंबकीय फ्लक्स है और उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वो जो परिवर्तन है वो कुंडली की गति या उसके क्षेत्रफल को परिवर्तित करके किया जा सकता है।
प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। तो मान लेते हैं कोई एक कुंडली है, उसमें n फेरे हैं और उसमें फ्लक्स के परिवर्तन दर d∅dt है। तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर होगा n d∅dt। और यदि वो परिपथ बंद है और कुंडली सहित परिपथ में कुल प्रतिरोध R है, तब ओम के नियम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा V बराबर IR होता है। अब V ही E के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ से E बराबर IR प्राप्त होगा और I बराबर E/R प्राप्त होगा। और E बराबर हम लोग जानते हैं n d∅dt, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा I बराबर n d∅dt/R। तो इसे ही लिखते हैं n/R del∅ del t। और हम जानते हैं I बराबर आवेश परिवर्तन की दर को ही धारा बोलते हैं। I बराबर Q/T, तो वहाँ से Q के जगह पे हम लोग IT रख सकते हैं। तो उस परिपथ में जो प्रेरित आवेश होगा वो Q बराबर I डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बराबर मिल जाएगा n/R del∅del t। ये I की वैल्यू मिल गया और डेल्टा टी को ही मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ये टोटल I की वैल्यू है n/R del∅del t मल्टीप्लाई बाई del t, तो del t से del t कट जाएगा, मिल जाएगा n/R/del∅। del∅ क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में। तो यहाँ से मिल जाएगा Q/R ∅2 माइनस ∅1। ∅2 क्या है? अंतिम चुंबकीय फ्लक्स और ∅1 क्या है? प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि हमें प्राप्त हो जाएगा Q बराबर n/R ∅2 माइनस ∅1। ये क्या दिखाता है कि जो प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है ये, और प्रेरित आवेश चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर ही निर्भर करती है ये। ओके, थैंक यू क्लास।